प्राइम में अब युद्ध से जुड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। इजरायल ने हिजबुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी है। इजरायल ने पुष्टि की है कि हाशिम सफीद्दीन को मार दिया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक 3 सप्ताह पहले बेरूत के दक्षिण में किए गए हमलों में उन्होंने सफीद्दीन को मार गिराया है। इससे पहले आईडीएफ संभावना जता रहा था कि वो हमले में मारा गया है। हालांकि अभी तक सफीद्दीन के मारे जाने या फिर जिंदा होने पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कुछ नहीं कहा गया है। हिजबुल्लाह ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सफीद्दीन प्रमुख भूमिका में आया था, लेकिन इजरायल ने उसे भी सितंबर के आखिरी हफ्ते में मार गिराया था, जिसकी अब पुष्टि की गई है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बयान हिजबुल्लाह की तरफ से कि जिंदा है सफीद्दीन या मारा गया है उस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। और जिस तरह से इजरायल हिजबुल्लाह और हमास का सफाया कर रहा है और उसकी टॉप लीडरशिप को समाप्त कर रहा है, उससे हमास और हिजबुल्लाह के जो आका हैं उनमें कितना खौफ है कि अब कोई चीफ की कुर्सी पर बैठने तक को ही तैयार नहीं है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इजराइल ने हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक के टॉप कमांडर की चेन को दोज़ख में पहुंचा दिया। पहले हमास का चीफ हानिया मारा गया, फिर हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। उसके बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ की कुर्सी संभालने से पहले ही नसरल्लाह का भाई सैफी अल-दीन मारा गया और कुछ दिन पहले ही हमास का नया चीफ याहिया सिनवार मारा गया। थर थर कांप रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह। चुन चुन कर मार रही है इजराइल की सेना। डर कर छिप गए हमास के टॉप कमांडर। भाग खड़े हुए हिजबुल्लाह के आका। हमास और हिजबुल्लाह के नाम से इजराइल को डराने वाले अब खुद खौफ के साए में जी रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह की बात तो छोड़िए, इन दोनों को सपोर्ट करने वाला ईरान भी इस समय खौफ के साए में जी रहा है। हालात ये हो गए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को अपना कप्तान नहीं मिल रहा है। इन दिनों हमास और हिजबुल्लाह की क्या हालत हो गई है। अपने दो चीफ की हत्या के बाद अब हमास में किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई चीफ की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि इजराइल ने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को जहन्नुम पहुंचाया। उसके 2.5 महीने बाद हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को भी उसी के पास भेज दिया। इसके बाद हमास के नए चीफ की रेस में कई नाम सामने आए, जिनमें खलील अल-हया, खालिद मिशाल, मूसा अबू मरज़ूक, ज़हीर ज़बरीन, मोहम्मद इस्माइल दरविश इस पद के प्रमुख दावेदार माने गए। इन 5 में कौन बनेगा हमास का चीफ, ये सवाल दुनिया में घूम रहा था, लेकिन अब तक हमास के नए चीफ का ऐलान नहीं किया गया। जाहिर है जिस तरह से इजराइल ने हमास के चीफ को एक एक करके ढेर कर दिया है, उससे हमास की टॉप लीडरशिप में दहशत फैल गई है और कोई भी कमान संभालने को तैयार नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के डर से हमास हो या हिजबुल्लाह, इन दोनों लड़ाकों के संगठनों का कोई भी काडर प्रमुख नहीं बनना चाहता। पिछले कुछ दिनों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास और हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को बम धमाकों या फिर टारगेटेड किलिंग में खत्म कर डाला है। यही नहीं, इनके डेप्यूटी का जैसे ही नाम सामने आता है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज उसे भी मार डालती हैं। तो क्या यही वजह है कि फिलहाल हिजबुल्लाह या फिर हमास दोनों में कोई प्रमुख का पद नहीं लेना चाहता? यही खौफ हिजबुल्लाह को भी खाए जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने एक हफ्ते के भीतर ही हिजबुल्लाह के 3 नए चीफ को मार गिराया।
जिससे हिजबुल्लाह ब्रिगेड भीतर तक खौफ से भर गई है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। उसके 24 घंटे के भीतर यानी 28 सितंबर को हिजबुल्लाह का नया चीफ खलील यासीन मारा गया। उसके 6 दिन बाद 3 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के तीसरे नए चीफ हाशिम सफीद्दीन को इजराइल ने मार गिराया। इसीलिए हिजबुल्लाह के नए चीफ शेख नईम कासिम को अब ये डर सताने लगा है कि न जाने कब उसके ऊपर भी इजराइल का बंकर बस्टर बम गिर जाए और उसके चिथड़े उड़ जाए। खबर है कि इसी डर से नईम कासिम ने लेबनान छोड़ दिया है और तेहरान में पनाह ली है। इजराइल की सेना जिस तरह से बेरूत में बम बरसा रही है, एक सुरंग को तबाह करने के लिए 100 टन का बारूद गिरा रही है, उससे हिजबुल्लाह में खौफ का साया है। और इजरायली न्यूज वेबसाइट जेरूसलम पोस्ट में अमीराती वेबसाइट अरब न्यूज के हवाले से यह दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम, जिसे हिजबुल्लाह के चीफ की कुर्सी पर बैठना था, वो डरा हुआ है और इसीलिए लेबनान छोड़कर भाग गया है। इजराइल के ऊपर खून सवार है। वो गाजा से हमास का नामो निशान मिटाने पर तुला है और यही हाल हिजबुल्लाह का भी कर रहा है। हालात ये हैं कि ईरान तक डर का साया है। ईरान ने भी एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है ताकि किसी भी तरह के हमले की सूरत में अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसकी ओर से प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले संगठनों के चीफ की कुर्सी खाली है और उस कुर्सी पर कोई बैठने को तैयार नहीं है। और इस युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ से दागे गए एक ड्रोन को हवा में ही मार दिया और ऐसा दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को टारगेट करने के लिए इजरायली सेना ने ड्रोन से हमला किया था, लेकिन वो टारगेट से टकराने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर इस ड्रोन को तबाह कर दिया। और वहीं इजराइल ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है और इस प्लानिंग में अमेरिका की मोहर जरूरी है। हालांकि अमेरिका यह कह रहा है कि उसे नहीं मालूम कि इजराइल का हमला कैसा होगा और ईरान कैसे उस पर अपना जवाब देने वाला है। ईरान पर हमले क्यों नहीं कर रहा इजराइल? ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब क्यों नहीं दे रहा इजराइल? हमले का बटन क्यों ऑन नहीं कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू? अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए विख्यात इजराइल के सामने ईरान की चुनौतियों का चट्टान है। इजराइल का हर सैनिक इस बात के इंतजार में है कि कब नेतन्याहू हमले का आदेश देंगे। ईरान को जवाब कब देगा, इसका इंतजार इजराइल के हर सैनिक को है। लेकिन वो इंतजार अब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी तक अमेरिका से ईरान पर हमले की हरी झंडी नहीं मिली है। क्योंकि अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक ईरान पर इजराइल का हमला कैसा होगा और ईरान उस हमले का कैसा जवाब देगा, ये कहना मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की हर संभव कोशिश करेगा और उम्मीद है कि दोनों पक्ष तनाव कम करना शुरू भी कर देंगे। अमेरिका के रक्षा सचिव ने यह भी दावा किया कि इजराइल में अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई है। यानी अमेरिका एक तरह से कूटनीतिक दबाव बना रहा है कि इजराइल ईरान पर हमला न करे। यही वजह है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया के समुंदर में नेवी का एक मजबूत बेड़ा भी तैनात किया है, ताकि पश्चिम एशिया में उसका दबाव और दबदबा बना रहे। शायद यही वजह है कि इजराइल ने अब तक
ईरान पर हमला नहीं किया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इजराइल जब भी ईरान पर हमले करेगा तो उसे भी उस हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। ईरान भी भीषण पलटवार करने को तैयार है और वो उस पलटवार का एक मुजाहिरा भी पेश कर चुका है। 14 अप्रैल 2024 ये वही तारीख है जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल की धरती पर करीब 100 मिसाइलों से बौछार की थी। इसके करीब 6 महीने बाद इसी ऑपरेशन के तहत यानी 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने दोबारा 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और ईरान के इसी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल बेकरार है। इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान भी जवाबी पलटवार जरूर करेगा और ये युद्ध सालों साल चलता रहेगा, जिसकी वजह से न सिर्फ पश्चिमी एशिया के देश बल्कि दुनिया के देशों पर भी इसका असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर भी इस युद्ध का खासा असर दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम एशिया के समंदर से यूरोप और अफ्रीका का रास्ता है। अगर पश्चिम एशिया के दो ताकतवर देश आपस में भिड़ जाते हैं तो समंदर के रास्ते पर माहौल खराब रहेगा और तेल व्यापार में मुश्किलें आएंगी। इसके साथ ही अगर इजराइल की सेना ईरान के तेल ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमला करती है तो एशिया में तेल के दामों का संतुलन बिगड़ सकता है। इस बीच ईरान ने अरमान एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो तो उसके लिए कवच यानी शील्ड पहले से तैयार हो। क्या खूबी है ईरान के अरमान की, वो जरा जान लेते हैं। यह एंटी मिसाइल सिस्टम सैयद 3F मिसाइलों से लैस है। 200 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई खतरा, कोई डेंजर नजर आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और 20 सेकंड के अंदर अंदर जवाबी हमले को अंजाम भी दे देता है। इससे निकलने वाली मिसाइल 120 किलोमीटर की रेंज में किसी भी खतरे को हवा में ही नष्ट कर देती है। एक साथ कई हमले होने की सूरत में 6 टारगेट को एक ही बार में मार गिराने की इसमें अरमान में क्षमता है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम है। अलावा इसके ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी ये टारगेट कर सकता है। यहां तक कि इस रेंज में लड़ाकू विमान को भी ये निशाना बना सकता है। तो ये इस अरमान की खूबी है जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। इस बीच इजराइल की सेना को हिजबुल्लाह के बंकर में खजाना ही खजाना मिल गया, खास तौर पर वहां जहां हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। इजराइल बैरूत के दाहिया में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर में सोना मिला है, कैश मिला है और ढेर सारा कीमती सामान भी मिला है। हिजबुल्लाह चीफ का खजाना। नसरल्लाह के खजाने तक पहुंची इजरायली सेना। बंकर में मिला कैश और सोने का भंडार। लेबनान में इजराइल के हमलों से चारों तरफ तबाही मची है। इजराइल लगातार दावा करता रहा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगभग ध्वस्त कर चुका है। इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले जारी हैं। इस बीच इजराइल ने एक बार और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का दावा किया। इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया कि हिजबुल्लाह चीफ जिस बंकर में मारा गया वहां खजाना ही खजाना है। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान के एक अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह का बंकर है। इसमें करोड़ डॉलर से ज्यादा का सोना और कैश रखा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के फाइनेंस हब की खुफिया जानकारी का खुलासा किया है। इजराइल का दावा है कि ये सीक्रेट बंकर बेरूत के बीचों बीच अल साहिल अस्पताल के नीचे है, जहां अरबों रुपए का सोना और कैश रखा गया है। I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike, where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash. In Hassan Nasrallah's bunker. Where is the bunker located? Directly under El Sahel Hospital, in the heart
of Beirut in the Dahia. इजराइल की सेना ने बकायदा एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि बेरूत के अल साहिल अस्पताल के नीचे एक बंकर है जहां पर यह करोड़ों डॉलर कैश और गोल्ड रखे गए हैं। भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान में बंकरों का इस्तेमाल न सिर्फ छुपने के लिए करते हैं बल्कि अपनी दौलत को भी छिपाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में एक अलग रणनीति अपना रही है। अब उसका मकसद हिजबुल्लाह के फंड के स्रोत को खत्म करना है। इसलिए इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ ने दावा किया कि इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर कई मिसाइल अटैक किए। इजराइल के मुताबिक अल साहिल अस्पताल के नीचे बंकर में जो भी सोना और कैश है, उन पैसों को लेबनान को फिर से संवारने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल के इस दावे के बाद अस्पताल को खाली करा दिया गया है। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक अल साहिल अस्पताल पर हमला नहीं किया जाएगा। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने यह भी पर्दाफाश किया है कि बेरूत में मौजूद इस बंकर पर सालों से इजराइल की निगरानी थी। इसके साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनके विमान साइट की निगरानी करते रहते हैं और इस पर नजर रखते रहेंगे। इसके साथ ही लेबनान के लोगों को यह भी मशवरा दिया कि हिजबुल्लाह को अस्पतालों के नीचे पैसा जमा करने की परमिशन ना दें।